आपको तेजी के संकेत सुजलोन एनर्जी में डाल सकती है, क्योंकि वहीं से पता लगेगा और उछाल होंगे। ये मार्केट में निरंतर चलता रहेगा, लेकिन अगर आपने मार्केट को समझ लिया, मार्केट में चलना सीख लिया, तो आप इसके अंदर से पैसा कमाओगे, मुझे इतना पता है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में, जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर सुजलोन एनर्जी की, और बात करेंगे सर भेल की, और बात करेंगे सर एनटीपीसी की। इन सब की बात करने से पहले ना आपको एक बात बता दूं सर, कि ज़िंदगी हो या मार्केट हो, सीखना बहुत ज़रूरी है सर। और सीखने के साथ साथ ना धैर्य आना भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है सर। कभी कभी आपने देखा होगा सर्कस में, या आप सड़क के किनारे आप देखते होंगे कि कोई एक छोटी सी बच्ची अपने नंगे पैरों से रस्सी में चलती रहती है। कितना आश्चर्य होता है कि इतनी छोटी बच्ची, और कभी कभी तो आंखों में पट्टी बांध के भी चल लेती है, और साइकिल का जो रिंग होता है उसमें वो चलती रहती है उसके साथ। तो कितना आश्चर्य होता है ना कि ये किस तरह चल रहती है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसके लिए उसने कितनी मेहनत की है, कितना अपने को धैर्य दिया है। और हर कोई भी चल सकता है। मैं आपको बता दूं कि हर कोई इंसान रस्सी पे चल सकता है, लेकिन उसके लिए उसे बिल्कुल एक अपने मन को सही करना पड़ेगा। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं। मैं ये क्यों कह रहा हूं सर, क्योंकि बार बार मार्केटों में ना गिरावटें आएंगी और उछाल होंगे। ये मार्केट में निरंतर चलता रहेगा, लेकिन अगर आपने मार्केट को समझ लिया, मार्केट में चलना सीख लिया, तो आप इसके अंदर से पैसा कमाओगे, मुझे इतना पता है सर। एक पल में ही हमारा जो पोर्टफोलियो ग्रीन हो जाता है, तो दूसरे पल में ही रेडता के तरफ जो आ जाता है ना, तो उसे तो आना है और होना है, लेकिन उसके लिए हमें एक ऐसी प्रैक्टिस चाहिए जिसमें हमें खुद को संभालना है और सोचना है कि ये शेयरों की एक प्रक्रिया है, ये ऐसे होते रहते हैं। तो रस्सी में हर कोई चल सकता है, लेकिन जब हम उसमें चलना सीखेंगे तब वो हमारे लिए आसान होगा। नहीं तो दूर से देखकर तो हमें लगेगा कैसे ये काम कर लेते हैं, कैसे लोग पैसा कमा लेते हैं। तो मार्केट में ना हर कोई चलना सीख रहा है, लेकिन उसे अगर दिल से चलना सीख गया ना, तो पैसा तो इम्पोर्टेंट बनता ही है आपके लिए। मैं आपको बता दूं सर, क्योंकि ये काम ही सर मार्केट का पैसों का, और पैसों में तो इंटरेस्ट आ ही जाता है। तो ये नहीं कि पैसा लगा और पैसा आ गया, तो इसके अंदर आपको सीखना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ यही है इसके अंदर कि अच्छा शेयर है, धैर्य आपके पास है, तो आपको इसके अंदर अच्छे मुकाम मिलने वाले हैं। तो बात करते हैं सर एनटीपीसी की। और एनटीपीसी ने सर 1500 करोड़ रुपए सर डिवेंचर के माध्यम से जुटाने की एक प्रक्रिया को वो शुरू करने वाला है। यानी कि एनटीपीसी गैर परिवर्तनीय ऋण पत्र के माध्यम से 1500 करोड़ रुपए जुटाएगा, और वो 1500 करोड़ रुपए वो पूंजीगत व्यय को नियोजन में काम करेगा, जो उनके कर्जे हैं उसको लौटाने में काम करेगा, और बाकी राशि जो भी कार्य एनटीपीसी में होते हैं उसके अंदर वो काम करने के लिए 1500 करोड़ रुपए जुटाने जा रहा है। अब देखा जाए तो एक पॉजिटिव संकेत ये आ जाते हैं कि एक कर्जा निपटाएंगे, पूंजीगत व्यय को करेंगे, और उसके अंदर जो बचेगा वो अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए करेंगे सर। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, लेकिन इफ़ेक्ट इसके जो भी चीज़ों के हो जाते हैं वो बाद में पढ़ते हैं, तुरंत नहीं पढ़ते। तभी मैं कह रहा हूँ कि सर न्यूज़ को गौर से सुनिए, और अगली पिछली जितनी भी न्यूज़ होती है वो आगे के शेयरों का निर्माण करती है। आज की न्यूज़ कल का निर्माण 20% कर सकती है, लेकिन 100% उसका निर्माण सर आपको आगे वाले टाइम में मिलेगा। मैंने कहा था अडानी पावर के बाद एनटीपीसी एक दूसरा आपको अडानी पावर बनने को तैयार हो रहा है। और 28 सितंबर 2021 को सर शेयर होल्डर ने इसकी अनुमति दे भी दी थी कि वो इस तरह से 1500 करोड़ रुपए जुटा सकते हैं। तो एक ये पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, लेकिन इसका न्यूज़ का इफेक्ट आपको काफ़ी दिनों बाद देखने को मिलेगा सर। एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो भेल है सर, ये अपनी एक भोपाल में यानी कि मध्य प्रदेश में एक सौर परियोजना को करने जा रहा है, और उसके लिए उसने निविदाएं निकाली है, बोलियां निकाली है सर। इस निविदा में कोई भी जो निवेशक होगा, जो भी बोलियां बोलेगा, उसे कोई भी धन देने की ज़रूरत नहीं है। बोलियों के लिए जो देते हैं ना सर, पहले जो जमा करते हैं, ऐसा कुछ भी इसके अंदर नहीं है।
लेकिन इसकी जो भी बोलियां हैं, इसके सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, काम करने के लिए भेल को तत्पर तैयार कर रही है सर। एक पॉजिटिव न्यूज़ निकलकर ये भी भोपाल से आ रही है भेल के लिए सर। तो भेल ने भी सर अपने कदम को तेज़ी की तरफ बढ़ाने शुरू कर दिए हैं, और वो इनफैक्ट आपको फिर मैं कह रहा हूँ कि एकदम से नहीं पड़ेगा, इसको अपने झोली में संभाल कर आपको रखना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, मेरे पास भी ये शेयर है और मैं कंटिन्यू इसके अंदर अपने हिसाब से जो भी छोटा मोटा जो भी मेरे पास पैसा है उससे मैं करता रहता हूँ। अब मैं लोगों को बताऊं कि मेरे पे इतना पैसा है, मेरे पे जो भी क्षमता है ना, मैं उस हिसाब से अपने काम करता हूँ सर। चाहे मैं 2 शेयर लूँ, चाहे मैं 200 शेयर लूँ, वो अपनी मर्जी से होना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके पास 1 शेयर हो चाहे 1000 शेयर हो, वो आपकी क्षमता है। आप अपनी क्षमता से ही मार्केट में काम कर सकते हैं, दूसरा की क्षमता से कभी करने को मत सोचें सर। तो बात करते हैं सर सुजलोन एनर्जी की, और सुजलोन एनर्जी की बात करना इसलिए अनिवार्य हो जाता है कि क्योंकि इसके अंदर बढ़ते कदम भी है। विंड टर्बाइन में पूरा देश का विदेश भी पड़ा है, और बाहर की एक कंपनी है सर एनविजन एनर्जी, जो इंडिया से उसे 2000 मेगावाट का एक ऑर्डर भी मिल चुका है विंड टर्बाइन में। ये भी एक पॉजिटिव संकेत सर देखने को विंड टर्बाइन के क्षेत्र में मिल रहे हैं। अब भले ही ये सुजलोन को ना ऑर्डर मिल रहा हो, लेकिन ये एक दशा ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं इंडिया में विंड टर्बाइन बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ करने को तैयार हो रहा है। और कोयले के जिस तरह से रेट बढ़ रहे हैं, शॉर्टेज हो रही है, तो कहीं ना कहीं दूसरा जो लक्ष्य भारत का ना विंड टर्बाइन और सोलर के क्षेत्र में पड़ने वाला है, उससे वो ज़्यादा बिजली बनाकर ही आगे के लिए वो काम कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये बाहर की जो एक कंपनी 2000 मेगावाट का जो ऑर्डर मिला है भारत से, ये भी एक पॉजिटिव संकेत सुजलोन एनर्जी में दिखाती है। एक बात मैं आपको और बता दूं सर, कि मैंने कहा था कि 27, 28, 29 को एक मेला प्रगति मैदान में चल रहा है, और उसमें चलते हुए ही आपको शेयरों में गिरावट भी देखने को मिल गई है सर। मैं आपको बता दूं कि प्रगति मैदान में जो ये अपना एग्जीबिशन हो रहा है वहाँ पर, उसकी वजह से जो भी वहाँ निवेशक आएंगे, उसकी जो भी प्रणाली होगी, आपको वो शनिवार या इतवार के दिन न्यूज़ के दौरान पता लगेगी कि प्रगति मैदान में क्या उनको निवेशक आए हैं, जिसने विंड टर्बाइन के क्षेत्र में क्या संभावना हासिल की है। और जिस तरह से बताया कि 10,000 करोड़ रुपए निवेश की एक परियोजना के तहत ये मेला लगाया गया है, और वो विंड टर्बाइन में वहाँ से पैसा आएगा और वो विंड टर्बाइन के क्षेत्रों में लगेगा। वो कोई सी भी कंपनी हो सकती है, क्योंकि तुलसी तांती जी ने ही ये मेले का आयोजन किया, क्योंकि वहाँ के वो चेयरमैन है। मैं आपको एक अपनी सी बात बता दूं, तो कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें 27, 28, 29 के मेले के बाद से निकलेगी ना, प्रगति मैदान से जो न्यूज़ निकलेगी, वो आपको तेज़ी के संकेत सुजलोन एनर्जी में डाल सकती है, क्योंकि वहीं से पता लगेगा कि क्या दिशा मिलने वाली है, जिस वजह से ये मेला प्रगति मैदान में लगाया गया था। मैं आपको कह रहा हूं कि हर एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट होती है, जिसका इफेक्ट आपको कल नहीं देखने को मिलेगा, परसों देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाले दिनों में अगर उस क्षेत्र की न्यूज़ आपने पढ़ी, जिस क्षेत्र के लिए आप शेयर आपके पास हैं, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि विंड टर्बाइन का जो क्षेत्र है ना, ये कम नहीं होगा, दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। और सबसे ज़्यादा एक चीज़ ये है कि ये ना एनर्जी, ग्रीन एनर्जी के लिए वर्क हो रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए वर्क हो रहा है, और जिससे प्रदूषण की जो संभावना है बिल्कुल ख़त्म सी हो जाती है। और जब देश स्वस्थ होना चाहता है तो वो ऐसे साधन जरूर लाएगा जिसकी वजह से पूरे देश में एक शुद्ध वातावरण फैला जाए। वो तो सर सोलर और वो विंड टर्बाइन ही देगा, और पूरा वर्ल्ड ही जब इस क्षेत्र में पड़ा है, तो कहीं ना कहीं आपको इसके अंदर अच्छी संभावना देखने को मिलेगी सर। तो 27, 28, 29 में जो भी प्रगति मैदान में मेले में जो भी इसका एक न्यूज़ निकल कर आएगी, वो एक पॉजिटिव संकेत जरूर आपको दर्शाएगी। उसकी न्यूज़ आने की उम्मीद सर कल शाम से या शनिवार संडे से जरूर वहाँ से कुछ ना कुछ निकल कर आना चाहिए। आना संभव है तो उसका भी हमें एक इंतजार रहेगा सर। तो सारी संभावना को तलाश कीजिए सर। 1500 करोड़ रुपए एनटीपीसी जुटा रहा है डिवेंचर के माध्यम से, और भेल अपनी भोपाल में एक सोलर परियोजना का एक काम कर रहा है, उसमें भी ध्यान देना है। और एक आपको ये बताया था कि जिस तरह से रस्सी में कोई चलता है, वो कितना प्रैक्टिस करने के बाद चल रहा है, इसी तरह शेयर मार्केट में भी जो भी पैसा कमाता है वो सिर्फ प्रैक्टिस और धैर्य से ही कमा सकता है। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।